अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो कैलकुलस, थॉमस कैलकुलस वन, चैप्टर नंबर 1.3 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स है। तो सबसे पहले जी फंक्शंस, डोमेन्स एंड रेंज, हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो जैसा कि कुछ एग्जांपल्स होती हैं, मैं आपको बताती हूँ। द एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर आप किसी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी तरह द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो ट्रेवल कर रहा है स्पीड कांस्टेंट के साथ, फ्रॉम एन इनिशियल लोकेशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और किसी एक स्टार्टिंग उसका पॉइंट था जहाँ से उसने स्टार्ट किया है चलना, और स्ट्रेट लाइन के पाथ के अलोंग वो मूव कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन इट्स टाइम, तो उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट में आपने क्या देखा कि सर्कल का एरिया डिपेंड करता है रेडियस पे। सेकंड में आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है टाइम पे, ठीक है। तो असल में क्या है कि दो वेरिएबल्स हैं, उनमें से एक चीज़ डिपेंडेंट फील हो रही है और एक चीज़ इंडिपेंडेंट फील हो रही है। तो यहाँ से फंक्शंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि आप क्या कर सकते हैं, the value of one variable quantity which we might call y, and it depends on the value of the other variable quantity, ठीक है, which we might call x। तो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी उसको हम क्या कर लेंगे y, सॉरी, जो डिपेंडेंट वैल्यू, ठीक है, और जो इंडिपेंडेंट है वो x होगी, यानी जो y है वो डिपेंड करता है x पे। सिंस द वैल्यू ऑफ y is completely determined by the values of x, we say that y is the function of x। क्योंकि x जो है उसकी वैल्यू से कंप्लीट y की वैल्यूज़ को डिटरमिन किया जा सकता है, तो फिर क्या होगा, y फंक्शन होगा x का। Often the value of y is given by a rule or the formula that say how to calculate it from the variable x। Sometimes हम फार्मूलाज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, या फिर कोई रूल होता है जो हम जनरेट कर लेते हैं कि हम x जो है वो एज अ इनपुट होगा और y उसका आउटपुट आएगा। फॉर इंस्टेंस द इक्वेशन a इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर is a rule that calculates the area of the circle from its radius r। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी सीखी दी हुई है जो मैंने अभी आपको पहले बता दी थी, ठीक है। उसके बाद है जी कैलकुलस। इन द कैलकुलस वी में want to refer to an unspecified functions without having any particular formula in the mind। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एक एरिया हो और फिर पाई अंदर इन्वॉल्व हो, आर इन्वॉल्व, हम कोई भी रैंडम वाई और कुछ भी एक्स, तो ठीक है, लेकर कोई रूल या कोई फार्मूला जनरेट कर लेंगे और फिर जैसे जैसे हम एक्स की जो है वो वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं तो उस फंक्शन अप्लाई करते हैं और फिर वाई आ जाता है। तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स, यानी वाई इक्वल्स है किसके, इक्वल्स है एफ ऑफ एक्स के। इन दिस नोटेशन द सिंबल f रिप्रेजेंट अ फंक्शन, f क्या है, फंक्शन, और लेटर x कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, रिप्रेजेंट्स द इनपुट्स ऑफ y एंड y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, रिप्रेजेंट कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ एट x। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑफ द फंक्शन, अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट d टू अ सेट y। सेट डी से फंक्शन लेना है y पे, इज अ रूल डेट असाइन अ यूनिक सिंगल एलिमेंट, ठीक हो गया, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू y टू ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू t। इसको ग्राफिकली भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपको ये फिगर 1.22 शो हो रही हो कि इसमें x हमारे पास इनपुट डोमेन है और f जब इसमें अप्लाई होता है फंक्शन तो फिर आउटपुट आ जाता है f ऑफ x। तो ये डायग्राम क्या शो करा रही है कि जो फंक्शन है वो एक इज़ अ काइंड ऑफ अ मशीन।
ठीक हो गया जी। द सेट डी क्या है इसमें, ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। द सेट ऑफ all values of f of x as x varies throughout D is called the range of the function। D सेट D को क्या कहेंगे, डोमेन, और जो हमारे पास f of x जो जनरेट हो रहा है इज कॉल्ड द रेंज। द रेंज मे नॉट इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट इन द सेट y। ज़रूरी नहीं है कि y का कंप्लीट सेट डोमेन हो, उसका सबसेट भी हो सकता है। The domain and the range of a function can be any set of objects, but often in calculus they are the set of the real numbers। जो हमारे पास आउटपुट्स आती हैं वो कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो फिर रियल नंबर्स ही होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यहाँ तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। उसके बाद जी, थिंक ऑफ अ फंक्शन एफ एज अ काइंड ऑफ द मशीन दैट प्रोड्यूस an output value of f of x in its range whenever we feed it an input value x from its domain। जब जब हम x जो है वो इनपुट लेंगे डोमेन में से और f अप्लाई करेंगे तो हमारे पास f of x एक आउटपुट वैल्यू आता जाएगा और वो रेंज को जनरेट करेगा। तो रेंज का क्या होगी, वो जो एक सेट y हमने लिया हुआ था उसमें कहीं पे जाके फॉल करेगी। नेक्स्ट जी एग्जांपल है, बड़ी अच्छी है। फॉर इंस्टेंट अंडर रूट एक्स इज अंडर रूट एक्स key on a calculator gives an output value whenever we enter a non-negative number x and press under root square root x की। तो कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। उसमें क्या होता है, हम कोई भी नंबर जब इनपुट करते हैं नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट कंप्यूट करके आंसर हमारे पास आ जाता है। तो ये एक फंक्शन की एक जो है वो टाइप है कि उस कैलकुलेटर के अंदर ये चीज़ जो है वो डेवलप की गई है कि वो एक्स हम इनपुट करते हैं तो हमें आंसर वाई आ जाता है। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर हम एक्स जो है वो नेगेटिव पुट कर देंगे तो फिर हमारे पास कैलकुलेटर जो होता है वो कोई भी आंसर नहीं बताता, वो एक एरर शो करवा देता है। वो इस वजह से क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं एक्स की वो डोमेन में नहीं रखी गई, कैलकुलेटर की डोमेन में। ठीक है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स रखे गए हैं, इसलिए वो पॉजिटिव नंबर्स का ही स्क्वायर रूट कंप्यूट करता है, नेगेटिव नंबर्स का नहीं करता। जो कैलकुलेटर की डोमेन सेट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और इसमें अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एक और आपको डायग्राम शो हो रही है इसके मुतल्लिक। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो अब हम पढ़ते हैं। अ फंक्शन कैन आल्सो बी पिक्चर्ड एज एरर डायग्राम इन फिगर 1.23 each arrow associate an element of the domain D to a unique or the single element in the set Y। x के हर एलिमेंट को y के साथ एसोसिएट किया गया। उसमें क्या है जी, in figure 1.23 the arrows indicates that f of a associated with a। ठीक है, इसमें फंक्शन आपको नज़र भी आ रहा है कि x जो है उस पर फंक्शन अप्लाई हुआ है तो आंसर क्या आ गया है, f of x। ठीक हो गया। एंड इसी तरह उन्होंने एफ ए जो है उसके ऊपर जो फंक्शन अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, f of a। नेक्स्ट जी है जी, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन में बी रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्टेक्ट। फॉर एग्जांपल द डोमेन ऑफ द एरिया फंक्शन गिवन बाय a is equals to pi r square only allows the radius r to be the positive। तो एरिया के लिए जो आप सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो रेडियस पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो रेडियस नहीं ना लेंगे हम। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन भी समटाइम्स हम डोमेन पे मेंशन कर देते हैं।
When we define a function y is equals to f of x with a formula and the domain is not stated explicitly, or the formula gives the value the real y values, the so called natural domain. तो अगर उसने कहा है कि जी अगर नेचुरल डोमेन क्या होती है, अगर हम सेट तो हमने फंक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन हमने उसकी कुछ भी डोमेन नहीं बताई, तो फिर हम क्या करते हैं, एक लार्ज सेट रियल वैल्यूज़ का जो है वो एसोसिएट कर लेते हैं एज अ डोमेन, तो फिर वो क्या हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल डोमेन। आगे जी है, इफ़ वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन इन सम वे वी मस्ट से सो, अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है तो हम उसको बता देंगे, ठीक है जी। उसके बाद द डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर इज द इंटायर सेट ऑफ द रियल नंबर्स। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उसके लिए डोमेन क्या है, इंटायर सेट। एंड टू रिस्ट्रिक्ट द फंक्शन वी से पॉजिटिव रियल वैल्यूज़ ऑफ x, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे तो हम कहेंगे कि x आपने क्या लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, आप नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते, आप ज़ीरो नहीं ले सकते, आप 1 2 3 कुछ भी इनपुट एंटर कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आ जाएगा। वी वुड राइट इट एज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जबकि x क्या है, ग्रेटर दैन 0। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है चेंजिंग द डोमेन टू विच वी अप्लाई अ फार्मूला यूजुअली चेंजेस द रेंज एज वेल। जैसे ही हम डोमेन को चेंज करते हैं तो हमारी रेंज जो है वो भी डिफरेंट होना आना स्टार्ट हो जाती है। जी, द रेंज ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज़ 0 टू इन्फिनिटी, ज़ीरो इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी की साइड से ओपन है, तो हम इसे कहेंगे ओपन सेट। इन्फिनिट है, ज़ीरो की साइड से क्लोज्ड है, तो ये हमारे पास एक इन्फानाइट सेट है, इन्फानाइट इंटरवल है लेकिन क्लोज्ड है। और उसकी रेंज क्या है, द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जिसमें x क्या है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू 2, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स obtained by the square numbers greater than or equals to the 0। ये हमने उसकी डोमेन पर स्ट्रिक्ट अप्लाई कर दिया कि x 2 और 2 से ग्रेटर होगा तो इसकी ये सारी रेंज आएगी, क्यों डोमेन, ठीक हो गया जी। उसके बाद है, अगर हम द सेट इन द सेट नोटेशन हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द रेंज इज एक्स स्क्वायर सच दैट x is greater or equals to the 0 or y such that y is greater or equals to the 4 are from or a infinite closed set interval of 4 comma infinity। तो ऑब्वियस है, जब हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया एक्स के ऊपर भी कि एक्स स्क्वायर के में एक्स कैसा होना चाहिए कि वो ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो, 2 हो, ठीक है, और वो उससे ग्रेटर कोई भी नंबर हो सकता है 2 से, यानी 3 4 5 6 इस तरह से कुछ भी, तो y कैसा होगा, तो y का आंसर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 आएगा। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो हम 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो फिर 3 का स्क्वायर 9, और फिर ये आप जब 4 कहेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और फिर ये सो ऑन चलता रहेगा। नेक्स्ट ये, व्हेन द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ द रियल नंबर द फंक्शन इज सेट टू बी द रियल वैल्यू, ठीक है। रेंज फंक्शन की अगर रियल नंबर्स का सेट आता है तो फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यू। द डोमेन एंड द रेंजेस मे बी रियल वैल्यूड फंक्शंस of a real variable and intervals or the combination of the intervals. The intervals may be open, closed or half open or may be finite or infinite, ठीक जी। एग्जाम्पल है नीचे, identifying the domain and the ranges, verify the domain and the ranges of these functions। फंक्शन हमने लिखा हुआ है इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर है, उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर
में कुछ भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और फंक्शन बस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अनडिफाइंड मतलब फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, या तो फंक्शन का आंसर इन्फिनिटी ना आए, और सेकंड चीज़ ये होती है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना जाए। ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट जो होता है उसमें नेगेटिव नंबर्स ना आए। तो जी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो है, इसमें ऐसा एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन जब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट की वजह से आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो रेंज क्या है हमारी, इन्फानाइट क्लोज सेट है फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। इसी तरह जी वाई इक्वल टू 1/x है, तो x डिनोमिनेटर में है, x को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए हम ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा ज़ीरो के अलावा सब नेगेटिव नंबर सब पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए डोमेन लिखी हुई है माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो यूनियन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। ज़ीरो को अंदर हमने इंक्लूड नहीं किया, उसके अलावा बाकी सब पूरे का पूरा रियल लाइन जो है वो डोमेन में आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग इसकी रेंज भी आ जाएगी। थर्ड है जी वाई इक्वल टू द अंडर रूट एक्स। अब एक्स में हम नेगेटिव नंबर्स पुट नहीं कर सकते, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हम पुट करेंगे तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये डोमेन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट जी वाई इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स है, तो एक्स हमारे पास जो है वो इस तरह से आपने सेट करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर ना आए, यानी नंबर्स 4 से के इक्वल हो सकते हैं या तो, या 4 से लेस हो सकते हैं, या फिर एक्स नेगेटिव हो ताकि ये माइनस का साइन जो है 4 माइनस एक्स, और एक्स नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसके लिहाज से फिर डोमेन क्या बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू 4, और उसका रेंज आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। द सेम इज़ द लास्ट वन 1 माइनस एक्स के, तो इसका डोमेन क्या है -1 to 1, क्योंकि हम x के लिए इससे बाहर कोई भी नंबर रखेंगे, यानी 2 रखते हैं -2 तो भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। अगर हम रखते हैं +2 तो भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और फिर हम उसका स्क्वायर रूट कंप्यूट नहीं कर सकेंगे, इसलिए इस तरह के नंबर्स नहीं आएंगे। सिर्फ -1, 0 और 1 ये 3 नंबर डोमेन में होंगे और उसके रिस्पेक्ट से ही रेंज होगी। नीचे से सोल्यूशन में इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप उसको यहाँ से रीड आउट करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। The next is the graph of the function. एंड अदर वे, अभी हमने जो पढ़ा है ना फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीका, वो पढ़ा है अलजेब्राइक। और फंक्शन को डिफ़ाइन करने का एक और तरीका भी होता है जिसको कहते हैं फंक्शंस, ठीक है। अब हम इसको स्टडी करेंगे। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, एंड अदर वे टू विजुअलाइज द फंक्शन इज इट्स ग्राफ, ठीक है। If f is a function with the domain D, its graph consists of the points in the Cartesian plane whose coordinates are the input-output pairs for f। अब हम फंक्शन को ग्राफ की फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो फंक्शन की जो डोमेन है वो कैसी होगी, D, ठीक है। ये हमने D डोमेन ले लिया, और फिर क्या है, इट्स ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स, और फिर उस ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर इनपुट आउटपुट पेयर, यानी एक एक्स कोमा वाई की फॉर्म में होता है ना ऑर्डर पेयर, तो उसमें से जो एक्स है वो इनपुट है, तो जो वाई है वो क्या है, आउटपुट। तो वो पेयर जो है वो पॉइंट बन जाएगा कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है जी। फॉर एफ, यानी एक एक्स लिया, उस पर एफ अप्लाई किया तो वाई आंसर आया, तो फिर हम एक्स और वाई को एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देंगे, एक्स कोमा वाई, और वो फिर एक पॉइंट बन जाएगा कार्टेशियन प्लेन का। इन द सेट नोटेशन द ग्राफ इज एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स प्लस 2
is a set of the points with the coordinates x y for which x is y is equals to the x plus 2। तो एक जो है फंक्शन ले लेना है एफ ऑफ एक्स जो क्या है एक्स प्लस 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स कोमा वाई। ठीक है जी। और इसके लिए फंक्शन क्या है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और ये ग्राफ जो है उन्होंने स्केच कर दिया हुआ है किसमें फिगर नंबर 1.24 में। ये जी फिगर 1.24 है। मैं थोड़ी सी जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये आपको नज़र आ रही है द फिगर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इज द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई फॉर विच वाई हैज़ द वैल्यू एक्स प्लस 2। यानी एक्स में हम प्लस 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास वाई का आंसर आ जाता है। जी फिर से आ जाते हैं पैराग्राफ। फिर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ इज़ अ यूजफुल पिक्चर ऑफ इट्स बिहेवियर। हमें बिहेवियर पता चलता है फंक्शन का इससे। इफ़ एक्स कॉमा वाई इज़ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ देन वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज़ द हाइट ऑफ द ग्राफ अबव द पॉइंट एक्स। एक्स वाई क्या है पॉइंट होगा तो एफ ऑफ एक्स इसमें क्या होगा हाइट होगी ग्राफ की पॉइंट एक्स के ऊपर जो हाइट होगी ग्राफ की वो होगा एफ ऑफ एक्स। द हाइट में बी पॉजिटिव और द नेगेटिव। ये हाइट जो है नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइंस ऑफ द एफ ऑफ एक्स। जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ जो है वो उसकी हाइट्स जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएंगी एज द फिगर्स इन 1.25। तो ये देखें जी इसमें ग्राफ जो है एक्स एक्सिस से हाफ अप है और अपर साइड पे है और हाफ जो है वो एक्स एक्सिस से डाउन है। तो ऊपर वाले अबव जो है अपर पार्ट उसके लिए हम देखते हैं कि जो एक्स और वाई हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसमें क्या है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस जैसे एक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो हाइट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जो नीचे एक्स एक्सिस से बिलो है उसमें क्या है फंक्शन जो है वो एक्स जो है उसकी वैल्यूज़ क्या है नेगेटिव है। और यही चीज़ ना नीचे लिखी भी हुई है इफ़ एक्स वाई लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ एफ। ठीक है जी द वैल्यूज़ देन द वैल्यू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ द हाइट ऑफ द ग्राफ अबव द पॉइंट एक्स और बिलो एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव। अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा तो बिलो एक्सिस होगा और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा तो वो अबव एक्सिस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 स्केच अ ग्राफ आपने स्केच करना है और किसका y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है और इंटरवल है -2 से 2 पे। तो फर्स्ट सबसे पहले आपने क्या करना है होता आपने एक टेबल बनाना है जैसे कि इन्होंने जनरेट किया हुआ है। ठीक है जी मेक अ टेबल ऑफ द एक्स वाई पेयर्स दैट सेटिस्फाइज द फंक्शन रूल इन दिस केस द इक्वेशन y इक्वल्स टू द एक्स स्क्वायर। जो उन्होंने हमें डोमेन दी है -2 से 2 हम वही x की वैल्यूज़ लेंगे इनपुट के तौर पे -2 -1 0 1 और फ्रैक्शंस भी अंदर आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए इसलिए 3/2 एंड 2। उसी तरह फिर y ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 1 0 1 9/4 एंड 4। तो सेकेंडली फिर हम क्या कर लेंगे इनके पॉइंट्स बना लेंगे जैसे कि ये पहला पॉइंट बन जाएगा -2,4 फिर -1,1 0,0 1,1 3/2 9/4 एंड 2,4 इनको हमने ग्राफ में प्लॉट कर लेना है। ठीक है जी सेकेंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में क्या है जी फिर हमने इनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। कुछ भी इसमें इतना मुश्किल नहीं है जो आपको समझ ना आए बहुत आसान है सारी चीज़ें ये लेकिन ध्यान से करेंगे तो। नीचे जी इन्होंने डिस्कस किया हुआ है हाउ डू वी नो दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स के डज नॉट लुक लाइक वन ऑफ दीज कर्व्स। जो नीचे उन्होंने ग्राफ दिया वो कहता है कि आपको कैसे ये पता है कि जो 2 पॉइंट्स हैं उनको जो ग्राफ हैं
वो जो है राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे 2 ग्राफ उन्होंने आपको दिए हैं। वो कहते हैं जब आपने इनको जॉइन करना है तो कैसे पता चल रहा है कि लेफ़्ट वाले वे में जॉइन करना है, हम राइट वाले वे में क्यों नहीं जॉइन कर सकते? राइट वाले वे में क्या है जी, वो लाइन देखें जो उन्होंने 2 पॉइंट्स को जॉइन करनी है, वो थोड़ी ज़िगज़ैग टाइप लाइन है, ठीक है? और फर्स्ट वाले में लेफ़्ट वाले में क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए जी उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है? तो वो कहता है जी द आंसर लाइज इन द कैलकुलस वी सी दिस इन द चैप्टर नंबर 4. There we will use the derivatives to define the curved shapes between the plotted points. Meanwhile, we will have to settle for the plotting points and correcting them with the best way we can. तो हम इसको चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव्स का चैप्टर में। तो जी नेक्स्ट है जी एग्जांपल नंबर 3, evaluating a function from its graph. इसमें क्या है, द ग्राफ ऑफ अ फ्रूटी फ्लाई पॉपुलेशन पी एज शोन इन फिगर 1.26, जो फिगर साइड पे आपको ये शो करवाई गई है ग्राफ की, ग्राफ ऑफ अ फ्रूट फ्लाई पॉपुलेशन, यानी जो ट्री हैं उनके पास फ्रूट्स वाले, उनके ऊपर जो फ्लाइज आती हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है। तो ए वो कहता है जी फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 20 एंड 45 डेज, और फिर दूसरा पॉइंट बी है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ द पॉपुलेशन फंक्शन ओवर द टाइम इंटरवल, डेट इज़ टी इज़ इक्वल्स आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल्स टू द 50। ठीक है जी, तो इन्होंने सोल्यूशन सेट में इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको जूम करें तो आपको पता चलेगा कि वी सी फ्रॉम द फिगर 1.26 डेट द पॉइंट, जो उन्होंने कहा था पहला कि 20 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे आप देखें 20 टाइम को शो कर रहा है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन है 2 शो हो रही है। तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग वाई पे अगर वैल्यू चेक करते हैं वाई एक्सिस पे तो वो तकरीबन 100 के राउंड अबाउट है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 45 चेक करते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम के अलॉन्ग, तो वो वाई एक्सिस जो हमारा पी है उस पर तकरीबन 340 बनती हैं। तो उसके अलावा अब सेकंड पॉइंट है तो उसकी बात कर लेते हैं। मुझे कहता है अप्रॉक्सीमेटली रेंज कैसी है इस इंटरवल में, 0 से जब टी जो है वो 0 और 50 के इक्वल और इनके इसके बिटवीन है, तो द रेंज ऑफ द पॉपुलेशन फंक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 0 to 345. We also observed that the population appears to get closer and closer to the value p 350 as the time advances. तो जैसे जैसे टाइम 0 से 50 की तरफ जा रहा है तो पॉपुलेशन 0 से 350 की डायरेक्शन में अपवर्ड इंक्रीज हो रही है। जी, तो अब है जी थर्ड वन, रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन न्यूमेरिकली। ये थर्ड वे है फंक्शन को डिफाइन करने का। पहला अलजेब्राइक था, दूसरा था ग्राफ और थर्ड है न्यूमेरिकली। We have seen how a function may be represented algebraically by the formula. They are the functions and visually by the graphs. In example 2 and 3 हमने देख लिया कि उसको किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं ग्राफिकली, एग्जाम्पल 2 and 3 को। एंड अदर वे algebraically और graphically. Another way to represent a function is numerically. अब numerically हम इसको देखेंगे कैसे करते हैं, through the tables of the values. में टेबल हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। numerical representations are often used by the engineers and applied scientists for an appropriate table. तो जी इसमें उन्होंने जो ग्राफ होता है फिर टेबल से जो जनरेट किया जाता है उसका एक ख़ास नाम होता है, उसे कहते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट, ठीक है जी। तो एग्जांपल नीचे उन्होंने दी हुई एग्जांपल नंबर 4, उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, म्यूज़िकल नोट्स हैं और द प्रेशर वेव्स इन द एयर दैट कैन बी रिकॉर्डेड और कोरस्पॉन्डिंग टाइम इन सेकेंड्स। तो ये आपके पास इन्होंने टेबल दिया हुआ है, ये टेबल है टाइम एंड प्रेशर के साथ जनरेट हुआ हुआ, ठीक है। और फिर इन पॉइंट्स को इन्होंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लाकर ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया और फिर उनको ज्वाइन किया।
आपको जो लेफ़्ट साइड पे टेबल नज़र आ रहा है, इसको राइट साइड पे इन्होंने सारा ग्राफ में पॉइंट्स की फॉर्म में प्लॉट करके उसको आपस में ज्वाइन करके ग्राफ जो है वो कंप्यूट कर लिया। और वो क्या है, अ स्मूथ कर्व थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स गिवन अ ग्राफ ऑफ द प्रेशर फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द टेबल 1.2। यही चीज़ उन्होंने जो मेंशन की हुई है। ठीक है जी। द नेक्स्ट है द वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, इसको हम देखते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, नॉट एवरी कर्व यू ड्रॉ इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी कर्व ड्रॉ की है, पॉइंट्स आपके पास आए हैं, आपने प्लॉट करके उन्हें ज्वाइन करके तो एक ग्राफ आपके पास आ जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो फंक्शन हो। अ फंक्शन f can have only one f of x for each x in its domain। एक x के लिए, एक x के कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की एक यूनिक वैल्यू अगर आपके पास होगी, यानी एक x के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक y हो, तो ही आपका फंक्शन, वो कर्व जो है वो फंक्शन होगी, या वो जो ग्राफ है उसको हम फंक्शन कहेंगे। सो नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन देन वंस। तो जो फिर आपके पास ग्राफ होगा उस पर अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो फिर उसको एक जगह पे कट करेगी ग्राफ को। ठीक है, तो इसको भी जब आप ग्राफिकली करेंगे, एग्जाम्पल आगे गिवन है तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगा। दस अ सर्कल कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन सिंस सम वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स सर्कल्स ट्वाइस एज शोन इन फिगर 1.28a। तो ये देखें, ये फिगर है 2.8a में जो आपको नज़र आ रही है वेरी लेफ़्ट साइड पे एक सर्कल है, ठीक है, यूनिट सर्कल, ब्लू कलर से सर्कल ड्रॉ है और जो वर्टिकल लाइन आपने फिर उस पर ड्रॉ की है पिंक कलर से, तो उसने सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट किया है, एक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन आपने ड्रॉ की और उसने ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सर्कल फंक्शन नहीं है। जो ए में सर्कल आपको गिवन है वो फंक्शन नहीं है, और उसकी इक्वेशन क्या गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 1। अच्छा जी, अगर आपने अब इस फंक्शन को, ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ था सर्कल का, इसको फंक्शन अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको, इसका जो हम जो है क्या करेंगे कि फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उसकी डोमेन के अकॉर्डिंग। द सर्कल of in the figure 1.28a however does contains a graph of two functions of x। the upper semicircle defined by the function, upper semicircle को डिफाइन करने के लिए हम एक फंक्शन करेंगे f of x is equal to the square root of 1 minus x square, और लोअर सेमीसर्कल को डिफाइन करने के लिए हम एक फंक्शन g of x जो कि होगा इज इक्वल टू द माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये फिगर नंबर 1.28b में और फिगर 1.28c में शो करवाया गया है कि अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, ये जो आपके पास फंक्शन था, इक्वेशन गिवन थी, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं अपर सेमी में और लोअर सेमी सर्कल्स में, और उसको फंक्शन बना देते हैं वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और दूसरा माइनस के साथ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पास 2 सर्कल आ जाएंगे, एक अपर सेमी सर्कल को कहते हैं लोअर, तो फिर ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, उसको हम फंक्शन कहेंगे। क्योंकि अब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगी, जैसे कि मैं आपको अभी शो करवाती हूँ। ये देखें, इसको 1 पॉइंट पे कट किया, इसी तरह ये देखें 1 पॉइंट पे कट किया, ब्लू कलर की जो लाइन है उसको सिर्फ 1 पॉइंट पे कट किया उसने। ठीक है, अच्छा जी, द नेक्स्ट है द सर्कल इज़ नॉट अ ग्राफ। जो ए थी वो ग्राफ नहीं था, बी जो है
वो सेमी सर्कल है और वो फंक्शन है। इसी तरह लोअर सेमी सर्कल जो है वो भी फंक्शन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं। असल में पीस वाइज फंक्शन इसी तरह ही है जैसे अभी हमने सर्कल को टू फंक्शंस के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, वो फंक्शन सेमी अपर और लोअर में कर दिया, तो डोमेन हमने हाफ हाफ कर दी और फंक्शन हमने टू फंक्शन कर दिए और फिर वो हमारे पास फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ ग्राफ जो है अगर हम उसको टू फंक्शंस की फॉर्म में डिवाइड कर देते थे तो वो फंक्शन बन जाता था, उसके हमने डोमेन को डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, तो फिर हम इसको पढ़ लेते हैं। समटाइम्स अ फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स डोमेन। हम उसके डोमेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन एग्जांपल इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको पता है एक्स होता है पॉजिटिव, एक्स मोड जब हम खत्म करते हैं इसका आंसर पॉजिटिव आता है अगर एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और एक्स का आंसर माइनस एक्स होगा एक्स मोड का जब एक्स जो है वो लेस देन 0 हो। और इसको इन्होंने ग्राफ में भी शो करवाया हुआ है फिगर 1.29 में। तो जो यहाँ पे आपके पास ये राइट साइड पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है y इक्वल्स टू एक्स के लिए, और जो लेफ्ट साइड पे ये वाली लाइन आपको शो हो रही है ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए। ठीक है, इसके बाद जी आपके पास एग्जांपल नंबर 5 है। इस एग्जांपल में उन्होंने एक ग्राफ लिया है, पीस वाइज ही फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिटवीन एंड इक्वल्स टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1। तो ये आपके पास फंक्शन आपके पास गिवन है, इसका ग्राफ भी गिवन है फिगर 1.30 में। तो ये फंक्शन हमारे पास ऐसा है जिसकी जो डोमेन है इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसकी डोमेन सारे का सारा जो रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर जो है सब के सब इसकी डोमेन में कंटेन करती है। तो ये एक फंक्शन ऐसा है। ठीक हो गया। और जब x लेस देन 0 होता है तो y है माइनस ऑफ एक्स, जब x बिटवीन है और इक्वल है 0 और 1 के तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जब x ग्रेटर देन 1 है तो y की वैल्यू 1 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने ये ग्राफ उसको प्लॉट करके दिखाया फिगर के अंदर। आप कुछ x की वैल्यूज़ यानी नेगेटिव के लिए कुछ पुट करेंगे तो y के कुछ पॉइंट्स आएंगे, फिर उसको आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। इसी तरह बिटवीन 0 और 1 यानी आप ये दो नंबर प्लॉट, इसके लिए आप y के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नंबर आएंगे, फिर x ग्रेटर देन आप 1 जो भी नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4, 5 जो भी नंबर लेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमेशा 1 आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो फिर आप उन पॉइंट्स को ग्राफ में कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट आउट करें और फिर उनको आपस में ज्वाइन करके ग्राफ को स्केच कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द फंक्शन हुज वैल्यू एट एनी नंबर x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर less than or equals to the x is called the greatest integer function or the integer floor function। अब ये integer floor function क्यों है, इसको greatest integer क्यों कहते हैं, और ये less than or equals to x कैसे होता है। ठीक है जी, तो इसकी आगे इन्होंने ये कुछ वैल्यूज़ पे लेके दिखाई हुई हैं। तो ये देख लें, वो तो हमारे पास ऐसे है कि अगर आपके पास आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू द एक्स, इस तरह से इसकी ब्रैकेट होंगी। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें इसकी जो वैल्यू होती है n की वो इसके बिटवीन फॉल करती है। ठीक है, यानी आप इंटरवल जिसमें कैसे लेंगे, इसमें इंटरवल आप ऐसे लेंगे जी 0 इज इक्वल्स टू इज लेस देन और इक्वल्स टू
यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। इसी तरह आपको उसके जो नेक्स्ट जो है वो आपने और लेने हैं तो आप करेंगे फॉर एफ ऑफ एक्स आप लिखेंगे जी, तो क्या फंक्शन है इस टाइप का n इक्वल्स टू एक्स n प्लस 1। ठीक है, अगर आप n 1 के 0 के लिए तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप n 1 रखते हैं तो फिर x क्या आ जाएगा, x इस तरह से उसका यूनिट, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग f की वैल्यू भी आ जाएगी, f ऑफ x वो आ जाएगा आपके पास 1। इसी तरह अगर आप इसको n2 लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यानी अगर आपके पास इंटरवल आपके पास होगा x जो है वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 और लेस दैन 2, इस सारे वैल्यूज़ के लिए x की, आप इसके दरमियान देखें इसकी वैल्यू आएगी x1, x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, x1.6, x1.7, 1.8, 1.9 और 2 से पीछे पीछे 2 अंदर नहीं है। इन सब वैल्यूज़ के लिए y का आंसर क्या आने वाला है 1, y का आंसर क्या आने वाला है 1 और 2 अंदर शामिल नहीं है। तो हम जो है जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि हम इस तरह से एक लाइन आया करेगी कि एक साइड से ब्लैक फिलिंग होगी और एक साइड से ओपन होगा, क्योंकि जो 1 है वो इंक्लूड है और 2 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह 2 से 3 का जो इंटरवल है उसमें क्योंकि 2 इंक्लूडेड है तो हम इसकी वैल्यूज लेंगे 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, लेकिन 3 अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, 3 से पीछे पीछे। तो इसका भी स्केच इस तरह ही होगा, एक साइड से फिल और एक साइड से ऐसे ओपन, जब हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये मैंने 1 और 2 के लिए लिया, फिर आप 3, 4 तक की और कुछ एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव भी ले सकते हैं। आप इंटीजर जो यहाँ पे n रखेंगे उससे, यानी आपने अगर n -2 रखा है तो ये आ जाएगा -2। अगर आप माइनस के नंबर लेते हैं तो आपका x कैसा होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ लेके कुछ नंबर्स। देखिए अगर आप n नेगेटिव में लेते हैं जैसे कि -2 तो x आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। और इसको ग्रेटेस्ट जो है वो इंटीजर इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो x है अगर आपके पास, अगर आप जो है x ले रहे हैं -1.2, ठीक है, अगर आपके पास x होता है क्या -1.2, -1.2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। तो आपके पास f ऑफ x क्या आ जाएगा -2। x से असल में हमने लेने होते हैं नंबर -1.2 से नंबर्स हमने छोटे लेने हैं, स्मॉलर। अब इससे -1.2 से होगा नंबर स्मॉलर, अगर आप बात करते हैं तो वो होगा -1.3, -1.4, -1.5, इस तरह -2, -3, ये सब नंबर इससे स्मॉलर है। लेकिन इन सारे स्मॉलर नंबर्स में सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा -2। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका आप उसको एग्जांपल से देखते हैं तो शायद आपको समझ आ जाए। ये था जी
2.4 का जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं तो वो आ जाएगा 2, 1.9 का आ जाएगा 1, 0 का 0, -1.2 का -2, और इसी तरह 2 से 2 और 0.2 का 2, और फिर -0.3 का -1 और 2 का -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा -2। ये ग्राफ जो मैंने आपको बताया था ये बता रहा है कि जब x की वैल्यू है इसमें, इस वाले रीजन में x की वैल्यू क्या है, x है x की वैल्यू -2 से इक्वल और ग्रेटर और -1 से स्मॉलर। इस इंटरवल के लिए जो y की वैल्यू है f(x) वो क्या है आपके पास -2। इसलिए ये लाइन ऐसे आई है आपके पास, यहाँ पे एक जगह फिक्स है और एक जगह से ओपन है क्योंकि -1 अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरह फिर आप जब आप ये इंटरवल लेंगे तो उसके लिए इस तरह से लाइन आएगी, फिर इस 3rd, 4th, 5th ये लाइन्स आ जाएंगी, और जो कि सॉलिड पॉइंट्स हैं, फिल वाले पॉइंट्स हैं, उनको आपस में मैच करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी है। इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई x होगा और आपने उसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उससे बड़े नंबर देखेंगे, जितने भी बड़े नंबर होंगे। जैसे अगर आप 1 देखते हैं या 2 है, 1, 2 ये इंटीजर्स हैं आपके पास, और आप नंबर है अगर आपके पास 1.2, तो आप इसमें आपके पास जो x का, अगर x f(x) है, तो अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं तो इसमें इनक्वालिटी इसकी इस तरह से हो जाएगी n+1। ठीक है, यानी ये 1 होगा तो x 2, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, 2 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर f(x) का आंसर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह अगर आप 1 से 3 लेते हैं तो 2 से 3 लेते हैं तो 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, 3 इंक्लूडेड होगा, और f का आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और इसी तरह फिर इसका जो ये ग्राफ है, ये इन्होंने लिया हुआ है, ये ग्राफ आप देख लें कि जब आपका इंटरवल होगा, आपके पास इंटरवल है जब आप इंटरवल लेंगे जी -3 से -2 का, तो आपके पास ये लाइन आ जाएगी। इस तरह जब आपका इंटरवल होगा -2 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3, -1, तो ये लाइन आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास इंटरवल होगा 1 से 2, ठीक है, तो आपके पास इंटरवल ये वाला आ जाएगा। इस तरह ये बाकी इंटरवल्स भी हैं, और फिर आपने ऐसे ज्वाइन कर लेना, तो ये आपके पास ग्राफ। अच्छा जी, तो हमारी जो एग्जांपल नंबर 6 और 7 थी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए थी। तो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसमें एग्जांपल्स जो हैं जगह पे ऐड कर दूँगी, ताकि आपको आसानी हो, पता चल जाए कि ये ग्राफ किस तरह से प्लॉट किए गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 6 और इसी तरह एग्जांपल नंबर 7। आई होप आपको इन दोनों से अब क्लियर हो गया होगा कि एग्जांपल नंबर 6 और 7 को किस तरह से करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की। एग्जांपल नंबर 8,
Write a formula for the function y is equals to f of x whose graph consists of the two line segments in the figure 1.33। ये जो फिगर है इसमें हमें एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है 1.3 में। इसमें टू लाइन सेगमेंट्स हैं, एक 0 से स्टार्ट हो रहा है और वो उस पर क्लोज्ड है, और 0 1 पे ओपन है। और इसी तरह सेकेंड लाइन है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 1 के ऊपर वो उस पर भी वो फिल है, यानी वो भी शामिल है। अच्छा जी, तो हम पहले करें थे वी डिफाइन द फार्मूलाज ऑफ सेगमेंट्स फ्रॉम 0 to 1 1 एंड फ्रॉम 10 to 2 1 आर द pieces them together in the manners of the example 5। इसको भी पीसीस में डिवाइड किया गया, जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 में डिवाइड किया था फंक्शन को। एफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इसमें डिवाइड किया गया था। सेगमेंट फ्रॉम 0 to 1 1 द लाइन थ्रू दिस हैज़ अ स्लोप। हम इसमें इसको स्लोप कंप्यूट करेंगे। स्लोप का फार्मूला हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, एक्स माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। उससे इसकी स्लोप कंप्यूट कर लेंगे, जो कि वाई और साथ में वाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास 0 बी है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है 0। तो वाई इंटरसेप्ट की इक्वेशन लगाएंगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है और बी इंटरसेप्ट भी 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स। इस तरह सेकेंड सेगमेंट के लिए 0 0 और सेगमेंट जो था अब 0 से 1 1, तो हमने उसको लिए जो है फंक्शन जो है इक्वेशन वो तो ड्राइव कर ली है। अब हमने इसकी डोमेन को सेट करना है, क्योंकि 0 0 इंक्लूडेड है, 1 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका जो इंटरवल बन जाएगा वो बनेगा x इज इक्वल आर ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 1। इसी तरह सिमिलरली अब सेकंड सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड सेगमेंट में हमारे पास है सेगमेंट फ्रॉम 1 0 to 2 1 द लाइन इज फ्रॉम 1 0 एंड 2 1 हैज़ द स्लोप। पहले हम इसकी स्लोप कंप्यूट करेंगे, डेट इज़ 1 आ जाएगी, और वो पासिस थ्रू कर रही है एक पॉइंट से 1 ऑफ 0। ठीक है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम वही यूज़ करेंगे, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y इज इक्वल्स टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसके अंदर स्लोप की जब आप ये वैल्यूज़ को स्लोप की और पॉइंट जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट को आप पुट करेंगे तो आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी, और वो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। क्योंकि अब दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं तो हमारे पास x की वैल्यू बन जाएगी, जो x की जो डोमेन है वो है ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड लेसर आर इक्वल्स टू द 2। अब इस फंक्शन को कंबाइन करके लिख देंगे। ठीक है, and p f of x, that is x when x is from 0 1 included 0 and x minus 1 when it is 1 to 2 included 1 and 2। तो इसके साथ हमारा सेक्शन 1.3 कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तब ओके जी। फिर नेक्स्ट सेक्शन के लिए जो हमारा है आइडेंटिफाइंग द फंक्शंस फिर फ्रॉम मैथमेटिकल मॉडल्स, तो ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।